अगर हम बात करें वजन और ताकतवर के मामले में तो भालू को बहुत ही ताकतवर जानवर माना जाता है। मगर हम यूँ कहें तो लायन जैसे जानवर भी इनसे सेफ्टी डिस्टेंस बनाए हुए रखते हैं। कुछ ऐसा भी जानवर है जो इन्हें डिस्टर्ब करने से थोड़ा सा भी नहीं चूकता, जिसका नाम है भेड़िया। भेड़िया इतने खतरनाक शिकारी हैं कि अपने शिकार को हासिल करने के लिए भालू से पंगा लेने में भी गुरेज नहीं करते। अगर इस बात पे आपको विश्वास नहीं है तो भालू और भेड़िए की कुछ अनसीने फाइट्स पर नज़र डाल लेते हैं और आप ही तय कीजिए कि इसमें से ज़्यादा जिद्दी शिकारी कौन है। नॉर्थ अमेरिका में भेड़िए की 3 प्रजाति पाई जाती हैं, जिनमें ग्रे वॉल्फ, रेड वॉल्फ एंड ईस्टर्न वॉल्फ शामिल हैं। सबसे ज़्यादा रेड वॉल्फ देखे जाते हैं, मगर ग्रे वॉल्फ कम ही दिखने को मिलते हैं। भेड़िए के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह काफ़ी प्राचीन जानवर हैं, जिससे कुत्तों का नस्ल विकास हुआ है। बताया जाता है कि सभ्यता के विकास होने के बाद ही कुत्तों जैसा व्यवहार करना शुरू किया, तभी से कुत्तों की नस्ल डेवलप होती शुरू हो गई। अगर हम मूल रूप से कहें तो भेड़िया को कुत्तों का पूर्वज माना जा सकता है। हाँ, मगर वॉल्फ का नेचर कुत्तों से अलग होता है। ये इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं और भेड़ियाएँ इंसानों को देखते ही छिप जाते हैं। आइए हम भेड़ियाएँ के बारे में और जानें। अगर हम छोटे से जानवर की बात करें या बड़े जानवर की, यहाँ पे हर कदम पर जान जाने का खतरा होता रहता है। शेल्टर और फूड के बिना यहाँ कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। इसके हासिल करने के सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप ताकतवर बनिए या फिर ग्रुप में रहना सीखिए। आज हम 2 एनिमल्स के बीच में बात कर रहे हैं। एक है बैर, जो कि सॉलिटरी नेचर का है लेकिन बेहद ताकतवर है। वही दूसरी ओर भेड़िया हैं। साइज में तो छोटे होते हैं, लेकिन एक साथ होने की वजह से ये किसी भी जानवर पर अचानक टूट पड़ते हैं। यह ग्रुप में रहने के कारण ही भालू से भी लड़के ये उनका भोजन चुरा लेते हैं। भेड़िए की सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रुप को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, ग्रुप में ही ज़्यादातर रहना पसंद करते हैं। कई बार यह अपना आवाज़ सैडनेस दिखाने के लिए भी इस्तेमाल करती है। हालांकि जंगल में 5 किलोमीटर दूर से ही इनकी आवाज़ सुनी जा सकती है। यूँ तो भेड़िया साइज के अनुसार बहुत ही छोटे होते हैं। भेड़िए की सबसे बड़ी ताकत की बात करें तो ये है इनका फैमिली बॉन्ड। ग्रुप में रहने के कारण ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये भालू जैसे खतरनाक जानवर से भी पंगा ले बैठते हैं। कई बार तो भेड़िए के ग्रुप में बहुत ज़्यादा होने से भालू को भागने भी पड़ते हैं। वैसे तो इनकी संख्या 5 से 8 ही होती है, मगर कभी कभी इनका संख्या 30 से ज़्यादा भी हो सकती है। जंगल में जिंदा रहने के लिए मांसाहारी जानवर का शिकार करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि सांस लेना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपने दम पर शिकार करते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे के शिकार किए हुए पर ज़्यादा नज़र रखते हैं। उनका शिकार छीनने और चुराने की फिराक में रहते हैं। भेड़िए की झुंड इन दोनों तरह के शिकार में माहिर होते हैं। भेड़िए ज़्यादातर अपने दम पर शिकार खुद भी कर लेते हैं और नहीं तो दूसरे के शिकार छीन भी लेते हैं या चोरी कर लेते हैं। तभी तो ये भालू जैसे खतरनाक जानवर से भिड़ने में थोड़ा भी जल्दबाजी नहीं दिखाते। शिकार को ट्रैक करना तो इनका सबसे बड़ा हुनर है। बर्फ़ पे शिकार करना किसी भी जानवर के लिए काफ़ी मुश्किल साबित होता है, लेकिन भेड़ियाएँ इस मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। कुत्ते की फैमिली की तरह ये भी सूंघने का बहुत ही ज़्यादा तरीके को अपनाती है और सूंघते सूंघते चले जाती है। यही वजह है कि यह काफ़ी तेज़ गति से दौड़ सकती है। वही बर्फ़ में ना ही इनके पैर ज़्यादा अंदर धंसते हैं और ना ही फिसलते हैं, और साथ ही इनके बहुत ही खतरनाक नाखून इनके ग्रिप जैसा सपोर्ट करने में मदद करते हैं। अगर हम बात करें भेड़िए की दांतों की संख्या तो लगभग 42 होती है, जो कि इनका इस्तेमाल वो शिकार के दौरान करते हैं, और इनके जबड़े भी बेहद स्ट्रॉन्ग होते हैं। भालू इस धरती के सबसे भारी भरकम जानवरों में से एक है। अगर हम एक्सपर्ट की माने तो ग्रे बैर सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन ब्राउन भालू की कोई जवाब नहीं।
क्योंकि वजन और ताकत के मामले में इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह शरीर से जितने बलशाली दिखते हैं उससे ज़्यादा इनका दिमाग तेज चलता है। भालू के सूंघने की क्षमता इतनी अधिक होती है कि ये 30 से 40 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार का पता लगा लेती है। लेकिन पोलर भालू तो 60 किलोमीटर पहले से ही इसका अनुमान लगा लेती है। अगर हम सभी जानवरों की बात करें तो इतना सूंघने की क्षमता शायद ही किसी जानवर में होगी। रिसर्चर बताते हैं कि इनकी नाक किसी खास मैकेनिज्म की तरह काम करती है। भालू इतने गुस्सैल होते हैं कि छोटी मोटी बात पर भी आपस में उलझ पड़ते हैं। यह ज़्यादातर खाने पर ज़्यादा ध्यान देती है। अगर हम बात करें भेड़िए की तो ये सॉल्फ एनिमल हैं। भालू एक सॉलिटरी नेचर का जानवर है जो ज़्यादातर अकेले ही घूमना पसंद करता है। लेकिन ये है कि ये मीटिंग के दौरान एक जगह इकट्ठे दिख सकते हैं। इस दौरान इसमें कंपटीशन भी देखने को मिलते हैं। अगर हम भालू की बात करें तो तेज़ दौड़ने और पानी में चलने के अलावा यह पेड़ पर भी चढ़ने में माहिर होते हैं। भालू को किसी खतरे की आहट मिलते ही यह पेड़ पर चढ़कर अपना सेफ्टी कर लेता है। यह काम और सब जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है जो कि कोई नहीं कर पाता। अगर हम बात करें भालू के हंटिंग स्किल्स की तो अगर हम बात करें इनकी भारी की तो ये इतने भारी होते हैं कि इनके पंजे ज़मीन से ही लगाकर चलाने पड़ते हैं। इसके अलावा अपने शिकार का पीछा करते हुए ये पानी में भी तैर सकते हैं। यूँ तो भारी शरीर होने की वजह से ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ पाते हैं, लेकिन इस वजह से इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। भालू काफ़ी खतरनाक हंटिंग के मामले में जाने जाते हैं, यानी इनके सरवाइव करने के लिए भी किसी भी प्रकार का खाना मिल जाए तो यह अपना काम चला लेते हैं। कोई भी फल हो या किसी जानवर का मीट हो ये खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए इनके दांत की डिज़ाइन भी बहुत ही अनोखी होती है। इनके दांत इतने नुकीले होते हैं कि किसी भी जानवर को शिकार करने में बहुत ही मदद मिलते हैं। अगर हम इनके नाखून की बात करें तो ये पंजे का इस्तेमाल ज़्यादातर खोदने के लिए और अटैक करने के लिए करते हैं। शिकार करने से लेकर पानी में तैरने और किसी भी जानवर पर हमला बोलने के लिए भी इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और ये पेड़ पर चढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा इनका पावरफुल मदद करते हैं। दरअसल इनके नाखून इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि यह पांचों उंगलियों को आसानी से किधर भी घुमा सकते हैं। आमतौर पर भेड़ियाएँ भालू के शिकार को चोरी करने आ जाते हैं, लेकिन एक भेड़िया की बस की बात नहीं है। हालांकि भेड़िया भी दुनिया के सबसे चालाक जानवरों में से एक है। इसीलिए यह भालू से निपटने के लिए ही पहले से ही अपना रणनीति बना के रखते हैं और अपने झुंड के साथ इस पे टूट पड़ते हैं। भेड़िए की झुंड में 12 से 15 से भी ज़्यादा भेड़िए होते हैं एक साथ में। वैसे अकेले रहने पर भी भेड़िया जल्दी हार नहीं मानते। भालू से निपटने के लिए एक कोशिश तो ज़रूर ही करते हैं, भले ही अकेला इस काम में ये सफल हो या नहीं हो। तो आइए ऐसे ही वीडियो पे कुछ नज़र डालते हैं। दोनों को देखने के बाद ये अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि इसमें से दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस क्लिप को देखने से ऐसा क्यों लगता है कि भेड़िए भालू के लिए इतने ज़्यादा खतरनाक साबित क्यों होते हैं। यहाँ एक भालू अपने बच्चे के साथ झुंड में घिर चुकी है, लेकिन इस धरती पे माँ ही है जो जल्दी हार नहीं मानती। हालांकि मदर भालू को बहुत ही कड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है। अगर हम बात करें पोलर भालू की तो ये बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये आपस में बहुत जल्दी लड़ जाते हैं। अगर हम बात करें तो इनसे भिड़ने की ताकत किसी में नहीं है, फिर भी आप यह लोमड़ी को देख सकते हैं। लेकिन ये ऐसे ही आसपास नहीं भिड़ेगा क्योंकि इनके साथ मौजूद हैं। कभी कभी ये मुश्किल लगाना हो जाता है कि ये लोमड़ी किस हद तक इसके पीछा करेगी या ये उल्टा अटैक करके इसे मार डालेगी। इस भालू के सामने वुल्फ की एक भी नहीं चली और उसे जान बचा के भागना ही पड़ा। भेड़िए और भालू के बीच ज़्यादातर लड़ाई इसलिए होती है कि खाना का झपटा झपटी करते हैं। अक्सर एक ही शिकार को खाने के लिए ये आपस में भिड़ जाते हैं। यहाँ का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ एक भालू एक वॉल्फ के बीच ऐसे ही घिरा हुआ है, लेकिन इनमें से दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है।
यहाँ भी भालू का भोजन चुराने के लिए वॉल्फ का एक झुंड पहुँच चुका है। वॉल्फ से जीतना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि ये झुंड में एक साथ हमला करते हैं, यानी जब तक भालू कुछ सोच पाए तब तक इनका काम तमाम किए हुए रहता है। इस वक्त दोनों भालू भी इसी मुश्किल में फंसे हुए हैं। भेड़िया से बचने के लिए भालू को बहुत ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपका क्या ख्याल है, इसमें से दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।